दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में। तराइन का दूसरा युद्ध साथियों 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में साथियों मेवाड़ के शासक इस युद्ध में साथियों मेवाड़ के शासक समर सिंह ने, इसके अलावा गोविंदराज जो कि पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, उन्होंने उन्होंने इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का साथ दिया। लेकिन लेकिन साथियों गौरी ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। यानी तराइन के दूसरे युद्ध में साथियों मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध की हम बात करें साथियों तो ये युद्ध थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद में साथियों अजमेर और दिल्ली पर गौरी का अधिकार हो गया। यानी अजमेर और दिल्ली को गौरी ने अपने अधिकार में ले लिया। इसके अलावा साथियों भारी कर के बदले यानी एक बड़े टैक्स के बदले मोहम्मद गौरी ने अजमेर का जो शासन है साथियों, अजमेर का शासन गोविंदराज जो कि पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे उसको सौंप दिया। लेकिन लेकिन साथियों पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने गोविंदराज को हरा दिया। यानी गोविंदराज को पराजित करके अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया। और परिणाम स्वरूप साथियों गोविंदराज ने रणथंबोर जाकर रणथंबोर में चौहान वंश की नींव डाली। आगे हम बात करें साथियों लुणावशाही जैन मंदिर की। लुणावशाही जैन मंदिर इसका निर्माण 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा करवाया गया। स्थान की हम बात करें साथियों तो ये जो लुणावशाही जैन मंदिर है वो साथियों आबू पहाड़ दिलवाड़ा सिरोही जिले में स्थित है। इसके अलावा साथियों देखिए आगे हम बात करते हैं चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि की हम बात करें तो ये 1456 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने महाराणा कुंभा को हराकर उसका राज्य आपस में बांटने के लिए एक साथ मिलकर राणा कुंभा के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई। यानी इस संधि के तहत साथियों मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान ने राणा कुंभा को हराकर उसका राज्य आपस में बांटने की योजना बनाई। लेकिन राणा कुंभा ने इस योजना को असफल कर दिया। ये थी साथियों आपके चंपानेर की संधि जो कि 1456 में हुई थी।